गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग खंड अ से अध्याय 8 स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। ठीक है, स्थानीय मतलब लोकल, स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्व मतलब होते हैं सेल्फ और शासन मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो, केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर, है ना, लोकतंत्र के लिए क्या है, यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि पहला, कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है ना। दूसरा, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। और तीसरा, स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां यहाँ पे कौन कौन सी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्थानीय सरकार क्यों। तो लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी, है ना, सबकी भागीदारी इसमें। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। स्थानीय लोगों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और स्थानीय शासन के दो मूल कारण हैं। क्या है? दो मूल कारण है। पहला, यह व्यवस्था शासन को निचले स्तर पर लोकतांत्रिक बनाती है ना। क्या करती है यह व्यवस्था? शासन को क्या करती है? निचले स्तर पर, नीचे स्तर पर लोकतांत्रिक बनाती है। और दूसरा, स्थानीय लोगों की भागीदारी सक्षम बनती है ना। स्थानीय लोगों की क्या करती है? भागीदारी जो है वो सक्षम बनती है तथा लोगों को शासन की कला का ज्ञान होता है। और स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका अहम तथा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं और उसके समाधान को भी आसानी से क्या कर सकते हैं? वो ढूंढ सकते हैं। अतः स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है स्थानीय लोगों की भागीदारी से स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, जिससे समस्या का निदान भी हो और लोकतांत्रिक स्वरूप के निचले स्तर तक स्वस्थ व्यवस्था भी क्या हो, यहाँ पे स्थापित हो। ठीक है, देखते हैं हम, भारत में लोकतंत्र के ऐसे आदर्श स्वरूप को अपनाया गया है जो लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित करता है ना। और भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की नीति को क्या करते हैं? प्रशासन का आधार बनाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को निचले स्तरों अर्थात ग्रामों और शहरों तक क्या कर सकते हैं? ये संगठित किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर इनका गठन होता है और स्थानीय नागरिक निर्वाचन पद्धति द्वारा इनका गठन करते हैं। इन स्थानीय संस्थाओं का संबंध नागरिकों के दैनिक जीवन से होता है, क्योंकि आज नागरिकों के जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे इनका संबंध ना हो। ये संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और उद्योग धंधे आदि सभी क्षेत्रों एवं नागरिकों के दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितने भी क्या संबंध हो, है ना, जैसे शिक्षा संबंध है, स्वास्थ्य है, सफाई है, उद्योग धंधे आदि नागरिकों जीवन से क्या है संबंधित अनेक विषयों की व्यवस्था करके क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए सुविधाएं उनको प्रदान करती है। केंद्रीय या राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं का सही ज्ञान नहीं हो पाता, है ना। केंद्र के राज्य जो सरकार है उसको स्थानीय समस्या का जो ज्ञान होना चाहिए वो पूरी तरह से उनको नहीं हो पाता है ना। और स्थानीय व्यक्ति ही स्थानीय समस्याओं का सही समाधान कर सकते हैं। जो व्यक्ति वहाँ रहता है वही व्यक्ति उसका निदान कर सकता है ना।
इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास अनेक महत्वपूर्ण कार्य रहने के कारण उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे स्थानीय समस्याओं पर भी पूरा ध्यान दे सके, है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बहुत सारी समस्याएं होती है, सबको देखना पड़ता है उनको, है ना। तो उनके ऊपर हम ये मामला जो है वो थोप भी नहीं सकते, उनको बोल भी नहीं सकती, इसलिए हमको स्थानीय तौर पर हमको स्वयं करना पड़ता है। अतः स्थानीय संस्थाएं स्थानीय कार्यों एवं समस्याओं के समाधान का भार अपने ऊपर लेकर केंद्रीय और राज्य सरकारों का भार कम करती है ना। स्थानीय कार्य समस्या को लेकर क्या करते हैं, और केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो भार हैं, है ना, उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, कम करते हैं। इतना ही नहीं, ये संस्थाएं नागरिकों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करती है और लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशालाएं हैं। इस प्रकार भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास में इन संस्थाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, उसे सफल बनाने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास करने के लिए ग्राम और शहरों के प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का गठन किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे हाँ महत्व या लाभ। तो स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता, ठीक है, महत्व या लाभ दोनों एक ही है। तो यहाँ पे दिया गया है 13 दिया है, 13 ठो, मतलब पहले इसमें प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, दूसरा है स्थानीय समस्याओं का समाधान है, तीसरा है जनता में पहल करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए, है ना। चौथा इसमें दिया है केंद्र सरकार का कार्यभार कम हो जाना, पांचवा आर्थिक दृष्टि से लाभकारी, है ना। छठवा है राजनीतिक प्रशिक्षण, सातवां इसमें दिया सक्रिय नागरिकता का जन्मदाता, आठवां इसमें दिया शीघ्र एवं सस्ता न्याय, है ना। नौवां इसमें दिया सरकारी योजनाओं को पूर्ण करने में सहायक, 10वां है निरंकुशता की संभावना नहीं, 11वां इसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास, और 12वां इसमें दिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक, 13 है समाज सेवा की भावना जागृत होना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रजातंत्र के लिए स्थानीय स्वशासन आधारशिला है ना। क्या है, प्रजातंत्र के लिए जो स्थानीय स्वशासन है ना, वो क्या है, आधारशिला है। लॉर्ड ब्राइस ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन को सर्वश्रेष्ठ पाठशाला कहा है। लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता, महत्व या लाभ इस प्रकार बतलाए जा सकता है। आवश्यकता, महत्व या लाभ ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार स्तंभ। ठीक है, तो प्रजातंत्र का अर्थ वह शासन प्रणाली जिसमें अधिक संख्या नागरिक, प्रजातंत्र का अर्थ वह शासन प्रणाली जिसमें अधिक संख्या नागरिक प्रशासन कार्य की भागीदारी निभाते हैं और स्थानीय संस्थाओं के कारण अधिकांश नागरिक प्रशासन कार्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। इससे शासन के प्रति स्वामी भक्त का भाव जुड़ा होता है और साथ ही राष्ट्रीय एवं प्रांतीय समस्याओं एवं शासन में भाग लेने का पूर्ण जो प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इस कारण इसे प्रजातंत्र की क्या कहते हैं, प्रशिक्षणशाला भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ वह शासन प्रणाली जिसमें क्या है, अधिक संख्या जहाँ नागरिक है ना, अधिक संख्या नागरिक प्रशासन कार्य की भागीदारी निभाते हैं और स्थानीय संस्थाओं के कारण क्या करते हैं, अधिकांश नागरिक प्रशासन कार्य में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, है ना। इससे क्या होता है, शासन के प्रति स्वामी भक्त का भाव जुड़ा होता है ना। और साथ ही राष्ट्रीय एवं प्रांतीय समस्या का जो शासन में भाग लेने का पूर्ण प्रशिक्षण वहाँ पे उनको प्राप्त होता है। इस कारण इसे प्रजातंत्र की प्रशिक्षणशाला भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें दिया है स्थानीय समस्याओं का समाधान। तो स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए इससे सक्षम एवं संतोषप्रद साधन और कोई नहीं है ना। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए क्या है, इससे सक्षम एवं संतोषप्रद साधन और कोई नहीं है। स्थानीय समस्याओं की जानकारी जितनी इनको होती है अन्य बाहरी व्यक्तियों को नहीं हो सकती, है ना। स्थानीय जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ की समस्या सिर्फ वो व्यक्ति रहने वाला ही जान पाएगा, बाहर के व्यक्ति थोड़ी जान पाएगा उसको, है ना। ठीक है, तीसरा इसमें जनता में पहल करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए तो यह मान लिया जाए कि केंद्रीय अधिकारी कुशल है और वे स्थानीय मामलों की ओर ध्यान देते हैं तथा उनमें उनकी रुचि है तो भी केंद्रीकरण अच्छा नहीं कहा जा सकता। जनता में अपनी समस्याओं के प्रति रुचि नहीं होगी, वह उदासीन हो जाएगी और उसमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए अधिकारियों का मुंह ताकने की आदत पड़ जाएगी। इससे
उसमें सार्वजनिक मामलों के प्रति चेतना उत्पन्न नहीं होगी, न उसमें साहस की वृद्धि होगी और स्थानीय स्वशासन में सब दोष दूर हो सकते हैं।